वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आपके लिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो, अगर आप ऑनलाइन रिटेलर है तो, अगर आप ई कॉमर्स सेलर है तो इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू बिकम ए गेटेड ब्रांड ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। गेटेड ब्रांड होने का मतलब है कि साहब आपके प्रोडक्ट्स को फिर कोई मैपिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपका ब्रांड गेटेड ब्रांड बन जाता है फ्लिपकार्ट या Amazon में, मैपिंग का मतलब आप समझते होंगे मैपिंग क्या होता है। दूसरे लोग जो आके आपके लिस्टिंग में घुस जाते हैं उसको मैपिंग बोला जाता है। अब दोस्तों इस चीज को मैं विस्तार से समझूं उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द ऑनलाइन रिटेलर्स इज द मैपिंग। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट या अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए जो मैपिंग की प्रॉब्लम होती है वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि मैपिंग करने से आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता है और आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। हर सेलर यही चाहता है कैसे भी कर करा के अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड करा दे या लॉक करा दे, ताकि कोई दूसरा आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैपिंग नहीं कर सकते, उसमें घुस नहीं सके। और अगर एक बार आपकी ब्रांड अगर गेटेड ब्रांड बन जाती है तो उसके बाद कोई आपकी मैपिंग करना दूर की बात, इनफैक्ट जो पहले से भी आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो मैपिंग करके बैठे उनको भी आप इजीली हटवा सकते हो, रिमूव करवा सकते हो। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। देखिए फ्लिपकार्ट की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपके ब्रांड को गेटेड ब्रांड तभी करता है जब आपके ट्रेडमार्क का स्टेटस रजिस्टर्ड मोड में हो। पेंडिंग या ऑब्जेक्टेड स्टेटस में अगर चल रहा है तो आपके ब्रांड को फ्लिपकार्ट एक गेटेड ब्रांड नहीं बनाएगा। वैसे ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो पेंडिंग या ऑब्जेक्टेड स्टेटस में है और फिर भी आपके ब्रांड को गेटेड ब्रांड बना दिया जाए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली यही होता है कि वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं अगर पेंडिंग या ऑब्जेक्टेड स्टेटस में ट्रेडमार्क चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लिपकार्ट आपके ब्रांड को ट्रेडमार्क गेटेड ब्रांड तभी बनाएगा जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेटस में जा चुका हो, और जिसको जाने के लिए एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ्स तो लग ही जाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया हुआ हो तो। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो 1 महीना तो आपकी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करने में ही लग जाता है। उसके बाद वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन है वो सब देखे जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। फिर 3-4 महीने तक वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश रहता है। इस दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें फर्दर हियरिंग चलती है, उसमें आपका सीए जाता है, हियरिंग में शामिल होता है और जो जीतता है वो ट्रेडमार्क उसको अलॉट हो जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस रहती है और ऐसे करते करते इस प्रक्रिया में 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको आप डाउनलोड भी करके उससे भी काम चला सकते हो, उसको भी आप अपलोड करते हो, जिसको आप Amazon या फ्लिपकार्ट पर सबमिट करवा के अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। और फ्लिपकार्ट वाले केस में जिस दिन आपका ट्रेडमार्क स्टेटस रजिस्टर्ड मोड में चला जाता है उस दिन आप सेलर सपोर्ट में जाके केस क्रिएट कर सकते हो कि भैया हमारे ब्रांड को गेटेड ब्रांड कर दिया जाए, क्योंकि हम ना तो ये आइटम सप्लाई कर रहे हैं और ना किसी को रीसेलिंग की परमिशन दे रहे हैं। और कुछ दिनों में आपका ब्रांड गेटेड ब्रांड बन जाता है। तो ये तो कहानी हो गई फ्लिपकार्ट की, ठीक है भैया, थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे Amazon की। Amazon में काफी बदलाव है, काफी चेंजेस हैं, काफी डिफरेंट है। बेस सिमिलर है, इस प्रोसेस का बेस सिमिलर है, लेकिन Amazon ने एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी हुई है जो कस्टमरों को सहूलियत देती है। उसमें थोड़ा खर्चा लगता है लेकिन सेलर्स लोगों को सहूलियत मिल जाती है। वो क्या है वो इसमें समझते हैं आगे हम। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Amazon इंडिया। Amazon का केस थोड़ा कठिन होता है रादर देन फ्लिपकार्ट। देखिए जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आप TM सिंबल लिख सकते हैं, या अगर पेमेंट की रिसिप्ट मिल गई है तो उसे लेके आप Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। वैसे यहाँ पर जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेटस में नहीं चला जाता तब तक आप Amazon में ब्रांड लॉक नहीं करवा सकते, ताकि आप मैपिंग को रोक सको। तो यहाँ पर इसके लिए Amazon ने इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए या सेलर्स को सहूलियत देने के लिए एक नई प्रोसेस चलाई है। उसमें पैसा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि आपको फायदा हो जाता है, सेलर लोगों को फायदा हो जाता है। और उस प्रोसेस का या उस ट्रिक का नाम होता है ट्रांसपेरेंसी। देखिए Amazon पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इवन इफ आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी हो, तब भी मैपिंग हो ही जाती है, Amazon अलाउ कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, Amazon पर अगर मैपिंग जैसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जाइए, गो फॉर द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी एक कोड होता है, इस कोड को आपको हर एक प्रोडक्ट पर लगाना पड़ेगा। ये SN लेवल पर इश्यू होता है, फिर सेलर को वो बारकोड्स लगाने पड़ेंगे वहां पर। और एक बार जिस सेलर को ट्रांसपेरेंसी मिल गई तो इस प्रोडक्ट पर कोई मैपिंग नहीं कर सकता। वैसे ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं वहां पर। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, क्या होता है और किस तरह से सेलर्स के लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट या Amazon जैसे पोर्टल पे अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड या लॉक करवा सकते हैं, ताकि आपकी कोई मैपिंग नहीं कर। मैपिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे आपके जैसा सिमिलर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये ब्लेजर में बेच रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लेजर में 6000 का बेच रहा हूँ। अब दूसरा बंदा कोई आएगा, ठीक है, अगर मेरा गेटेड ब्रांड नहीं होगा तो वो सिमिलर प्रोडक्ट को बेचेगा,
हो सकता है वो इन्फीरियर क्वालिटी रख ले और 6000 की चीज को वो 3000 में बेच रहा हो, 4000 में बेच रहा हो, 5000 में बेच रहा हो, कम में बेचेगा। सारी मेहनत करके रैंकिंग लाया, मैं प्रोडक्ट को ऊपर उठाया मैंने, ठीक है, और वो आके अपने हमारे प्रोडक्ट में लिस्टिंग में वो जाके मैपिंग कर लेगा और जो ऑर्डर हमारे आने चाहिए थे वो ऑर्डर कम रेट की वजह से सिमिलर प्रोडक्ट किसी और का होगा और कम रेट होगी, तो वो सारे ऑर्डर्स किसी दूसरे को चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड करा लेना चाहिए। और किस तरह से आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड करा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।